All parties except one asked for adequate deployment of CAPF on all the places for controlling law and order. जो चुनाव का प्रोसेस होगा उसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज की मांग थी कि सीसीटीवी कैमरास ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर लगाए जाएं। रैलीज की जो परमिशन है या जो भी सुविधाएं पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती हैं, दे मस्ट बी गिवन ऑनलाइन सो दैट जो ऑफिशियल्स हैं वो पार्टीसन बिहेवियर ना कर सकें। तो मैं इन सब जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूं, इनका जवाब भी मैं आपको अपने बात के एड्रेस में दूंगा। ऑब्जर्वर्स को अधिक से अधिक लगाया जाए और उनके नंबर, फ़ोन नंबर्स पब्लिक को और पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाएं ताकि उनसे जब जरूरत हो संपर्क किया जा सके। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो स्टेट में काम करता है, जो सिविक पुलिस है, जो ग्रीन पुलिस है और जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, उसको चुनाव में ना लगाया जाए। चुनाव में होने वाले इंपर्सोनेशन को रोका जाए। किसी भी एजेंट को बूथ से ना हटाया जाए, ऐसे इंश्योर किया जाए। कुछ पार्टीज का कहना था कि इलेक्शन को एक फेज में किया जाए। ये भी कहना था कि आधार कार्ड अगर कैंसिल हो जाते हैं तो वोटिंग पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और ये भी उनका कहना था कि ईवीएम की मशीन्स का प्रोटेक्शन अच्छे से किया जाए, उनको लाने ले जाने में और उनको रखने की जगह का सिक्योरिटी सफिशिएंट तरीके से किया जाए। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई गिव यू द डिटेल्स ऑफ व्हाट ईच पॉइंट वाइज, we have given very, very strong instructions in no uncertain terms to the entire bureaucracy कि लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना उनका काम है। किसी भी सूरत में वायलेंस की पूरे चुनाव में कोई जगह नहीं है और मनी पावर की कोई जगह नहीं है। कमीशन इज एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड टू एंश्योर दैट voters enjoy the voting. It's a festival. It's not an environment where you are fearful of exercising your right. So this we are determined to establish everywhere. Partisan attitude of the bureaucracy, senior, middle and lower, is a no-go area, will not be tolerated. हमने उनको बहुत स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अपने नीचे जितनी भी हायरार्कीज हैं, चाहे वो एसएचओज हों, चाहे वो पुलिस की हों, चाहे वो रेवेन्यू की हों, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसपीज की जिम्मेदारी है कि उनको कंट्रोल करें, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करने में इंश्योर करें। अगर वो करेंगे ठीक है, वो नहीं करेंगे तो हम उनसे करवाएंगे और उनको जिम्मेदार ठहराएंगे। So friends, before I answer everything, all these points, let me give you an overview of the election process and election numbers in Bengal. There are 42 parliamentary constituencies, of which 30 are general, 10 SC and 2 ST. If you look at the electors in Bengal, there are total 7.58 crore voters. All these slides would be sent to you immediately after this so that you can use them. Male being 3.85 and female 3.73 crore. We have 4.92 PWD electors. 85 plus electors are 4.86, and you would be happy. There are 5,400 electors who are of the age 100 and plus. That also says about the good in the society. First time voters are now 15.25 lakh. We have done a lot of work to enroll the young voters and the women. Electoral gender ratio in the state has improved to 968, and there are 90 assembly constituencies, 90, where the number of women is more than 1,000. And in 18 to 19 years also their number has increased. So this is 6.57 lakhs. तो जो अभी सर्वे हुआ था उसकी वजह से यंग बच्चों पर और उसमें से गर्ल्स पर बहुत ही फोकस था. If I tell you about the youth, 294 dedicated election related AEROs were appointed so that they can focus on youth. And there are even advanced applications of the youth which we have received. अगर मैं आपको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बताऊं
तो वो 3 PBTGs हैं बंगाल में और उनका 18 प्लस की जितनी पॉपुलेशन है उनका एनरोलमेंट किया गया है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग, पूरे इलेक्ट्रल रोल में जिसको होना चाहिए वो हो, यूथ, विमेन, PWDs, 80 प्लस, 85 प्लस, 100 प्लस, ट्रांसजेंडर्स, PBTGs. It is a mosaic which is of the which shows inclusivity, which shows purity, and which shows the health of the electoral roll. And we are happy to go to the elections with a very, very robust, happy electoral roll.